मुकेश, 4 दिन की रिमांड मिल गई है और यही 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस केस में। जी बिल्कुल, लगातार पुलिस जो है 5 दिन की, जैसा कि हमने पहले बताया था अपने दर्शकों को, 5 दिन की जो है पुलिस जो है इसमें रिमांड की मांग कर सकती है। और पुलिस को साथ ही मजबूत तथ्य जो उन्होंने अभी तक जो सबूत कलेक्ट किए हैं वो पूरे सबूत जज साहब के सामने रखने होंगे, जिसके बाद ही जो है निर्णय होगा। तो अब जो है सबसे बड़ी खबर ये है कि 4 जो है दिन को रिमांड जो है दे दी गई है। 4 दिन की जो रिमांड है उनकी बढ़ा दी गई है। तो जाहिर तौर पर जो पुलिस है इनसे 4 दिन के अंदर और क्या क्या खंगलवाती है, इनसे क्या क्या उगलवाती है, ये पूछताछ जो इनसे लगातार होगी और कई जगहों पे रिक्वेस्ट के ले जाया जाएगा। और जहां तक पूरी मुरथल की बात सामने आ रही थी, वहां तक पूरी तरीके से इनके साथ दोबारा से पूरा रिक्वेशन पुलिस कर सकती है और साथ ही लाइट डिटेक्टिव टेस्ट भी पुलिस करवा सकती है, क्योंकि लगातार जो मामला उलझता जा रहा है, क्योंकि 2 आरोपियों के जो नाम है वो भी सामने आए हैं, जिसको लेकर अब लगातार जो है पुलिस जो है 5 दिन के रिमांड की मांग की थी और 4 दिन के रिमांड पुलिस को मिल गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस केस को मजबूत तरीके से कोर्ट में जज साहब के सामने रखा है। जी बिल्कुल, लगातार हम कोशिश करेंगे इस बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाएं। और अब इन्हें यहाँ से ले जाया गया है क्या? तस्वीरें क्या वहां पर किस तरह की हलचल है? मुकेश, जरा बताइएगा। सुरक्षा व्यवस्था उतनी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम बार बार एक जिक्र करें, पुलिस के लिए ये चैलेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि जनभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा आहत है और इनकी सुरक्षा फिर उतनी ही बड़ी चुनौती भी हो जाती है। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। देखिए, आप पूरा पीछे मेरे देख सकते हैं कि पूरा जो ये गेट है, अभी 6 नंबर गेट रोहिणी कोर्ट का, ये पूरा बंद किया हुआ है, क्योंकि अभी जाहिर है कि आरोपी अंदर ही हैं। और साथ ही पुलिस का जो है कड़ा बंदोबस्त भी देख सकते हैं, बैरिकेडिंग की हुई है। कई जिले के जो एसएचओ यहाँ पर मौजूद है पीछे जो है यहाँ पर, और पूरे तरीके से रोड को बैरिकेड किया गया है। पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ मौजूद है और अभी जो है कुछ देर में जो है हो सकता है कि आरोपियों को यहाँ से निकाला जाए पुलिस वैन के अंदर से। जी ठीक है, अब तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और यहां से इन्हें ले जाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ये गाड़ी इन्हीं में से किसी एक में संभावना कि वो रहे होंगे पांचों, और 2 की तलाश भी चल रही है। हालांकि इनके परिवार के लोग भी जो हैं वो ताला लगा हुआ है इनके आशियानों में, यानी इनके घरों में जो बात हो रही है। और 4 दिन की रिमांड जो है बढ़ाई गई है, जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। और इनके बयानों में विरोधाभास की बात ये आती है कि एफएसएल नहीं, जो विरोधाभास की हम बात करते हैं, यहां तक तो इनकी बात ठीक है कि ये मुरथल साथ में गए थे और वहां से ये आते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद इन्होंने क्या क्या किया, एक्सीडेंट कैसे हुआ, ड्राइविंग सीट पर कौन रहा कौन नहीं रहा, इसमें ये अपने स्टेटमेंट्स में फंसते हुए नजर आए। और मूल रूप से जो है ये कहा जा रहा है कि मनोज मित्तल जो है उसका बड़ा रोल है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। और उसके अलावा भी दीपक जो कि ग्रामीण सेवा तथ्य सामने आए हैं, वो सारी बातें रखी हैं। उसी के बाद में जो निधि का स्टेटमेंट है वो भी वो भी जो है कोर्ट के सामने रखा गया है, क्योंकि 164 का स्टेटमेंट पहले ही हो चुका था। और उसी के साथ में अब तक की जांच में जो भी बातें सामने आई हैं वो सारी बातें जो है कोर्ट के सामने रखी गई हैं। और पुलिस ने यह भी बताया कि इस पूरे केस में 2 और आरोपी हैं। तो निधि जो सहेली आई 75 घंटे बाद, उसके बयान को भी इसमें रखा गया है। और क्योंकि आज जो है सागरप्रीत हुड्डा साहब जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि निधि ही अहम गवाह है, लिहाजा अभी सवाल जवाब की और जरूरत है। हो सकता है कि आमने सामने से भी सवाल हो। इसमें जो है दीपक नाम का शख्स जो है आशुतोष से उसकी कार को लेकर के रोहिणी सेक्टर 1 से निकला था। उसका कहना था कि उसे जो है शाम के वक्त घूमने के लिए जाना है और उसके 4 अन्य साथी दीपक के वो उस कार के अंदर सवार थे। और इसी के साथ में एक और जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, उसका नाम है अंकुश। दिल्ली पुलिस को इन दोनों आरोपियों की तलाश है, क्योंकि इन दोनों ने इन आरोपियों की मदद की है सबूतों को मिटाने के लिए। और उसी के साथ में इनको पता था कि आखिरकार इन्होंने जो है एक्सीडेंट को अंजाम दिया है, उसके बाद भी इन्होंने दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। तो पुलिस इसलिए इनका जो ठिकाना है उसको लेकर के लगातार पुलिस रेड कर रही है। पुलिस जब इनको पकड़ेगी, इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद पुलिस जो है इनको गिरफ्तार भी कर सकती है। क्योंकि अब इस पूरे केस में लगातार जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, ये सबसे अहम सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस इसको देख रही है। और इसी के साथ में सुबह जो कि जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था कि आखिरकार रोहिणी सेक्टर 1 का डी ब्लॉक जो है वहां पर ये रात के वक्त जब एक्सीडेंट को अंजाम देने के लिए जी। तो कंझावला कांड के 5 आरोपियों की बात करेंगे। 4 दिन के रिमांड पर इनकी 4 दिन के रिमांड जो है वो बढ़ाई गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं।
निधि के बयान का भी जिक्र हुआ, सवाल जवाब, इनके बयान भी, इन्होंने उस रात क्या किया, तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। 2 डिस्ट्रिक्ट का पूरा ये मामला है। 13 से 14 किलोमीटर का जिक्र हो रहा है। गाड़ी जो है 2 से 3 घंटे चलती है। 40 किलोमीटर जो है ये गाड़ी पूरा सफर तय करती है। और माना गया कि 2:02 से लेकर 2:06 के बीच में ही ये एक्सीडेंट दरअसल हुआ है। उसके बाद भी सुबह 5 बजे तक पीसीआर को कॉल की जाती है और ये गाड़ी घूमती रहती है। कई बातें सामने आई हैं। पुलिस ने तो 5 दिन की रिमांड मांगी थी, 4 दिन की रिमांड जो है मिली है। तो ये मानिए कि पुलिस ने इस तरह के तर्क रखे हैं कोर्ट के सामने कि कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है, यानी कि अभी सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाब तो उन 2 लोगों से भी होंगे जिनके नाम आज सामने आए हैं। आशुतोष और अंकुश का हम जिक्र कर रहे हैं, 2 नाम ये सामने आए थे और अब इनसे भी सवाल जवाब, लेकिन ये अभी मिले नहीं हैं। जैसे ही मिलते हैं फिर हो सकता है कि आमने सामने बिठा के सवाल जवाब हो सकता है निधि को भी बिठाकर सवाल जवाब हो, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के पुलिस के अपने तरीके होते हैं और वही जो बड़ी बातें हैं निकल कर भी आ रही हैं। तो 4 दिन जो है आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई है। और मुकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। निधि ने जब मीडिया को बताया कि आखिरकार उसने जो है इस पूरे मामले में तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी जो हैं वो पल पल की जानकारी दे रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये आज की सबसे बड़ी खबर है, इनकी 4 दिन की रिमांड को जो है बढ़ाया गया है। पुलिस को अभी इनसे और भी सच उगलवाने हैं। अभी तो नई नई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक मूल सवाल है कि अंजलि के साथ दरअसल उस रात हुआ क्या था, उसकी मौत कैसे हुई थी और इन लोगों का क्या क्या रोल था पूरा। मुकेश, ये सवाल तो अभी भी है, ये सवाल बदस्तूर बरकरार है। बेशक से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र हुआ और वो ये कि वो घिसती हुई जाती हैं, 5 किलोमीटर तक सरवाइव करती हैं, फिर उनकी मौत हो जाती है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से। लेकिन इन लोगों ने किया क्या था, ये बड़ा सवाल है। इसमें कई चीजें छुपी हुई हैं। वहीं खड़े रहे, मीडिया वहीं खड़ी रही, फिर हम एक करके निकल लिए। वो उधर से निकाल दूंगा, मैं जानता हूँ। बी अलर्ट, बी केयरफुल। तो रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड बढ़ाई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिली है। तो कंझावला कांड के 5 आरोपियों की रिमांड 4 दिन रोहिणी कोर्ट ने बढ़ा दी है और पुलिस को अब इसमें और इन्वेस्टिगेशन करने हैं। एक तरफ एफएसएल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और दिल्ली पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री को इस रिपोर्ट को सौंप सकती है। ये एक पहलू है। दूसरा एक ही स्पेशल ऑफिसर शालिनी सिंह भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं इस मामले को इंटरनली, वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। हर पहलू पर कई एंगल्स हैं। उस रात दरअसल हुआ क्या क्या था, ऑफिशियली जो इंफॉर्मेशन, देखिए पुलिस सोर्सेज ने जो इंफॉर्मेशन दी, उस रात 5 पीसीआर कॉल्स हुई थी। ये जानकारी जो है उन्होंने रखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस रात का सच उन कॉल्स में भी छुपा हुआ है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन अभी ये 4 दिन पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन उस कॉल की जब हम बात करते हैं, पहली कॉल होती है 5 पीसीआर कॉल मिली थी पुलिस को, जो पुलिस सूत्र कह रहे हैं। एक कॉल मिली थी 2:30 बजे, दूसरी कॉल 3:20 पर, तीसरी कॉल 3:30 पर, चौथी कॉल 3:56 पर और 5वीं कॉल 4:15 पर मिली थी। नए साल के दिन दिल्ली की सुरक्षा के लिए 18,000 पुलिस वाले तैनात किए गए थे। आप सोचिए, उसके बाद भी इतनी विभत्स घटना घटती है, आपने कभी नहीं सुनी होगी ऐसी घटना।